गुरुदेव, मेरा प्रश्न और प्रार्थना दोनों है। प्रश्न ये है कि आप कहते हैं कि अपना दिया जला लो, तो ये हमें कैसे मालूम होगा कि अपना दिया जल गया है, प्रज्वलित हो गया है? हे गुरुदेव, कृपया मार्गदर्शन करें। बैठो। देखो, मैंने किताबें तो कुछ पढ़ी नहीं, तो इसलिए किताबों की बातें मैं नहीं बता सकता। पहली बात तो मैंने कल जैसे बताया, वैसे प्यास जगनी चाहिए। गुरु की प्यास अपने अंदर जगी है क्या? माने एक आदमी को अगर गुरु की खूब प्यास जगी है तो उसके बाद में फिर वो उसके रूप, स्वरूप, धर्म, रंग, देश इसके ऊपर ध्यान नहीं देगा। उसको जहाँ से अनुभूति होगी वहाँ ग्रहण करेगा। और अगर प्यास नहीं जगी है तो फिर वो दुनिया भर के नाटक करेगा, ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, वो अच्छा है, वो खराब है, ऐसा। तो जैसे पानी का रहता है कि नहीं, जिसको प्यास लगी है उसको तुम कुएं का पानी, नदी का पानी, कुछ भी पानी दो, फट से पानी पी लेगा, उसको प्यास लगी है। और जिसको प्यास नहीं लगी वो कहेगा बॉटल का नहीं, मेरे को नल का चाहिए, नल का नहीं, मेरे को कुएं का चाहिए, मैंने वो वहाँ नाटक करेगा। तो वैसा प्रकार है, सबसे पहले आवश्यक है अपने भीतर गुरु को मिलने की प्यास। जब तक हमारे भीतर गुरु को मिलने की प्यास नहीं जागृत होती, गुरु मिल भी जाए तो कुछ फायदा नहीं। मैंने समझ लो, आपके किसी पुण्य कर्म से, आपके कोई अच्छे कर्मों से आपके जीवन में गुरु आ भी जाए तो भी उसका फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि आपके अंदर उसके लिए उतना रिसीविंग नहीं है, आपकी गुणग्राहकता नहीं है, आपके अंदर प्यास नहीं है। तो सबसे पहले अपने भीतर वो प्यास जगने की आवश्यकता है। एक तो प्यास जगने की आवश्यकता के बाद में फिर वहाँ पर हम पहुँचते हैं, और पहुँचने के बाद में पहला अनुभव ये आता है, जो हमारा चित्त बाहर की ओर जा रहा था वो चित्त अंदर की ओर जाना चालू हो जाता है। दूसरा, अंदर की ओर चित्त ले जाने के लिए कोई अंदर गया हुआ माध्यम जब तक हमारे जीवन में नहीं आता और वो अपनी इच्छा शक्ति से अपने चित्त को भीतर की ओर नहीं ले जाता, तब तक हमारा चित्त बाहर भटकता ही रहेगा। और भटकते उसकी भटकन, उसकी खोज एक ही है, वो है परमात्मा को ढूंढना, परमात्मा को खोजना। वो परमात्मा को बाहर इस मूर्ति में, उस मूर्ति में, इस स्थान में, उस जगह परमात्मा को खोजते 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 उसका चित्त सदैव वो बाहर रहेगा। और जैसे ही आपका चित्त भीतर हो जाएगा, भीतर अंदर हो जाएगा, तो सबसे पहला पहचाने आपकी बाहर की खोज समाप्त हो जाएगी, बाहर का ढूंढना भटकना बंद हो जाएगा। आप भीतर 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 उतरते जाओगे और आप महसूस करोगे कि परमात्मा मेरे ही अंदर है, मेरे ही भीतर है। और जैसे ही आपकी ये खोज चालू हो जाएगी, आपको बाहर से एक अंतर नज़र आएगा, आपको दूसरे के दोष दिखना बंद हो जाएंगे। दूसरे के दोष दिखना इसलिए बंद हो जाएंगे क्योंकि आपका चित्त भीतर है। अब जैसे मैं बैठा हूँ तो मेरे पीठ के पीछे कौन बैठा है, क्या कर रहा है, मेरे को नहीं मालूम। क्यों नहीं मालूम? क्योंकि मेरा चित्त सामने है। ठीक उसी प्रकार से अगर आपका चित्त अंदर की ओर चला गया, आपका चित्त भीतर की ओर चला गया, तो आपको सामने वाला क्या कर रहा है, सामने वाले में क्या दोष है, वो दिखना बंद हो जाएंगे। तो दो तीन पहचान है, दो तीन मापदंड है, वो आप देख लो। एक तो पहला, आपको दूसरे के दोष दिखना बंद हो जाना चाहिए, माने दोष शोधक वृत्ति आपके पूर्ण समाप्त हो जाना चाहिए। क्योंकि एक दूसरा, आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो जाना चाहिए। आपके कौन कौन से दोष हैं, आप कैसा, आपका खराब स्वभाव है, मैं कौन से खराब व्यवहार करता हूँ, ये आपको आपके दोष दिखना प्रारंभ हो जाएंगे। तीसरा, भगवान की खोज समाप्त हो जाएगी, परमात्मा को खोजना भटकना सब बंद हो जाएगा और आपको आपके भीतर ही परमात्मा महसूस होगा, ये महसूस होगा। दूसरा, आप जिस माध्यम से परमात्मा की विश्व चेतना आपको मिली है उसको ही आप परमात्मा मानने लग जाएंगे। परमात्मा मानने के बाद हमारी गुणग्राहकता, हमारी ग्रहण करने की क्षमता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सामने वाले के पास कुछ बचा ही नहीं रहता, सामने वाले का समग्र हम ग्रहण कर सकते हैं। प्रश्न ये कि हम कितना झुकें। जितना झुकेंगे उतने ही खाली होते जाएंगे, उतने ही निखारस होते जाएंगे, उतने ही शुद्ध होते जाएंगे, उतने ही पवित्र होते जाएंगे। और जितने होते जाएंगे उतनी हमारी भीतर की यात्रा भीतर 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 होना चालू हो जाएगी। और दूसरा, आपके अंदर कुछ चेंज बाहरी भी आएंगे। आपको छोटी छोटी बीमारियां जो होती थी वो बीमारियां होना बंद हो जाएंगी।
बार बार तबीयत खराब होती थी, तबीयत खराब होना बंद हो जाएंगी। अगर आपको कोई व्यसन है तो वो व्यसन धीरे 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 छूट जाएंगे। वास्तव में क्या है मालूम है? आपके भीतर जब चैतन्य का प्रारंभ चालू हो जाएगा तो कोई भी गलत चीज़ें, कोई भी गलत बातें आपके जीवन में रहेगी नहीं। तो कौन सी बातें अच्छी है और कौन सी बातें बुरी है, इस बातों पे विचार न करते हुए आप आपके भीतर का दिया जला लो। तो दिया जलाने के बाद में फिर आप देखेंगे आपके जीवन में कोई बुरी बात रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि बुरी बात करने के लिए बुरी ऊर्जा चाहिए, बुरा कर्म करने के लिए बुरा ऊर्जा चाहिए। जब आपके पास में ऊर्जा ही नहीं होगी, आपके पास में सदैव अच्छी ऊर्जा रहेगी, आसपास अच्छी ऊर्जा रहेगी, तो बुरी ऊर्जा होगी ही नहीं। और जब बुरी ऊर्जा नहीं होगी तो आपके हाथ से बुरे कर्म घटेंगे ही नहीं। और दूसरी बात है, जब आप आपका दीपक जलाओगे, जब आप आपका दिया जलाओगे तो आप देखोगे आपके 20 फीट में, 25 फीट में प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश ही प्रकाश है, कल्याण ही कल्याण है, अच्छा ही अच्छा है, सब अच्छा आपके आसपास रहेगा। कोई भी बुरा व्यक्ति आपके आवामंडल में, आपके ओरा में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए ऐसा आवामंडल, ऐसा ओरा आप आपका बनाओ। और ये आपके दिए को प्रकाशित करके हो सकता है, लेकिन आप आपका दिया न जलाते हुए आप ये देखते बैठो कि अंधेरा कहाँ तक है, कहाँ तक अंधेरा है, कि मैं कैसे अंधेरे को समाप्त कर सकता हूँ, तो आपका जीवन समाप्त हो जाएगा। कभी भी विश्व का अंधेरा न खत्म हुआ है न खत्म होगा, कभी भी विश्व का अंधेरा कभी खत्म नहीं होगा। आप आपके विश्व का अंधेरा समाप्त कर सकते हो। आपका विश्व 20 फीट का है, 25 फीट का है, आप आपका दिया अगर आप जलाते हो तो आपके आसपास में प्रकाश ही प्रकाश है। फिर आप जहाँ भी जाओगे, किसी भी देश में जाओगे, किसी भी प्रदेश में जाओगे, आपके आसपास आपका ओरा, आपका आवामंडल, आपके दिए का प्रकाश सदैव आपके साथ ही रहेगा। जैसे शैडो रहती है, छाया रहती है, उसी प्रकार से आवामंडल रहता है, उसी प्रकार का ओरा रहता है। वो ओरा लेके, वो आवामंडल लेके आप दुनिया कोने में चले आओ, आपके साथ में सदैव प्रकाश ही रहेगा। इसलिए आप आपका दिया जलाओ, और दिया जलाने के बाद में जो चेंज मैं बता रहा हूँ आपके जीवन में आए या नहीं, उसका अवलोकन करो। जैसे अवलोकन करोगे तो उतना प्रतिशत अपना दिया जलाए, ये उसकी पहचान है। गुरुदेव, प्रार्थना ये है कि हम इसी जन्म में अपना दिया जलाए और जन्मदिन की भेंट आपके चरणों में समर्पित करें। जय वह।